अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आजाद न्यूज। मैं हूं शाहिद फारूक। चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। इसराइल का जंगी जुनून बरकरार। 2026 के बजट में अफवाज के लिए $35 अरब मुख्तस। इसराइली काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। दिफा के लिए $35 बिलियन मुख्तस किए गए, जो मुजवजा $28 बिलियन के मुकाबले में 25% ज्यादा है। बजट को वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहाँ नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसराइली हुकूमत के अंदर सियासी तकसीम में इजाफा हो चुका है। भारत का रूसी शहरियों के लिए मुफ्त वीजे का ऐलान। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूसी शहरियों के लिए 30 रोजा मुफ्त टूरिस्ट वीजे का ऐलान कर दिया। ये ऐलान नई दिल्ली में मुनक़िदा भारत रूस सालाना सरबराही इजलास के दौरान किया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी इजलास में शरीक थे। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारण ने कहा है कि PTI ने मौका गंवा दिया, अब जेल की मुलाकात की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलाआत ने वाज़ेह किया कि बानी PTI की जेल मुलाकातें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। अब मुलाकात की इजाजत नहीं होगी और न ही जेल के बाहर किसी किस्म का हजूम इकट्ठा करने की इजाजत दी जाएगी। एशियाई तरक्कियाती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से दी गई ये रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत की खिदमत को जदीद बनाने पर खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रकम पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 3 मंसूबों के लिए मंजूर की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 9 खवारिज हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला टांक में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया और फितनतुल खारिज के ठिकानों को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया गया। टांक में शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज मारे गए। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में भी खारिज के ठिकानों पर कामयाब कार्रवाइयां की। इत्तलात पर ऑपरेशन के नतीजे में 2 खारिज हलाक हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI से मुज़ाकरात के इम्कानात नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI इमरान खान के ट्वीट के बाद सूरत हाल जो पैदा हुई है वो बहुत संगीन है। इमरान खान ने सूरत हाल को मजीद खराबे की तरफ धकेल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इदारों और सियासी क़यादत का एक दूसरे को ज़हनी मरीज कहना अफसोसनाक है। बानी PTI बुशरा बीबी जेल में है, इनसे मुलाकातों की इजाजत मिले तो मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें तो ये निहायत अफसोसनाक है। शादी से इनकार पर लड़की को कत्ल करने का केस, मुलजिम की सजाए मौत कल अदम करार और फौरी बरी करने का हुक्म। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस सरदार अली डोगर पर मुश्तमिल बेंच ने सजाए मौत को कल अदम करार देकर मुलजिम को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 7 घंटे ताखीर का शिकार हुई। प्रोसिक्यूशन मुलजिम के खिलाफ अपना केस साबित करने में मुकम्मल नाकाम हुई, लिहाजा मुलजिम को सजाए मौत से बरी करते हुए इसे रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। सरगोदा में 35 साला शख्स ने अपनी 3 साला बेटी समेत नहर में छलांग लगा दी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक अफसोसनाक वाकया फलरवान के हदूद में पेश आया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से कहा गया है कि कई किलोमीटर तलाश के बाद 3 साला बच्ची की लाश मिल गई, जबकि इसके वालिद की तलाश जारी है। बच्ची की लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया। नेपा वाकये के बाद गुलशन इकबाल में खुले गटरों पर टाउन चेयरमैन की तस्वीर आवेजा। नेपा में 3 साला बच्चे के मेन हॉल में गिर कर हलाकत के बाद गुलशन इकबाल में टाउन चेयरमैन के खिलाफ मुहिम का आगाज हो गया। गुलशन टाउन में मुख्तलिफ मकामात पर तस्वीर आवेजा की गई, जिन पर वाज़ेह तौर पर मनजाने पहले इलाका, तलाशे गुमशुदा और अवाम का पैसा अवाम पर खर्च करो जैसे नारे दर्ज हैं। RLNG सार्फिन को रिलीफ, 60 अरब रुपए की वसूली का फैसला तब्दील। ओगरा ने अप्रैल 2015 से जून 2022 की मुद्दत के लिए RLNG की कीमतों की वसूली की मुद्दत में 60 अरब रुपए की रिकवरी से मुतालिक अपने साबका फैसले पर नजरसानी कर ली। RLNG के सार्फिन ये रकम 24 माहाना अक़सात में अदा करेंगे और ताखीर से अदायगी के लिए सरचार्ज को माफ कर दिया गया है। शारजा से जेली बरतानवी वीज़ों पर 5 पाकिस्तानी डिपोर्ट, लाहौर पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान FIA के मुताबिक शारजा से डिपोर्ट मुसाफिरों को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। FIA का कहना है कि मुसाफिर जो रवां साल विजिट वीजे पर लाहौर से मलाइशिया गए थे और इस दौरान मुलजिमान ने जेली दस्तावेजात पर शारजा से बरतानिया जाने की कोशिश की थी। लाहौर में
में महकमे माहौलियात ने पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं छोड़ने वाली 2 बसें बंद कर दी। तर्जमान महकमे माहौलियात के मुताबिक बसें बंद की जाने से मुतालिक कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के तहत की गई। महकमे माहौलियात के तर्जमान ने बताया है कि बंद की जाने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ रही थी और स्टाफ के पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था। पंजाब में शादियों पर वन डिश से सख्ती से अमल करवाने और बुलंद आवाज में म्यूजिक पर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मुल्तान में सुई गैस UFG कंट्रोल टास्क फोर्स की गैस चोरी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 मीटर मुनक़ता 25 केसेस की चेकिंग। CPM मुल्तान सादिक अली डोगर ने हमदर्द वेलफेयर ट्रस्ट पुलिस ड्रग रिहेबिलिटेशन अस्पताल का दौरा किया। CPO ने मरीजों के इलाज, बहाली के प्रोग्रामों और अस्पताल की मजबूरी कारकर्दगी का तफसीली से जायजा लिया। अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल के स्टाफ की काविशों को सराहा। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान बशारत नबी के मुताबिक रवां माली साल 2025 में एंटी करप्शन रीजन के 4 इजला मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा में कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ सरकारी महकमों के 775 इंक्वायरीज के करप्ट मुलाजमीन और इनके सहूलतकार प्राइवेट अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज किया गया और इस दौरान 253 सरकारी मुलाजमीन और सहूलतकार अफराद को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। 27 इश्तिहारी मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया गया। बकर से आजाद न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज शाहानी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का खसूसी इजलास। ADCG डॉक्टर अरशद बिहाड़ी, डॉक्टर अरशद वट्टू, DD डेवलपमेंट हफीजुर रहमान ओलक और एक्सियन हाईवेज राना अशरफ समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सालाना तरक्याती स्कीमों 2025-26 के तहत मुख्तलिफ जारी तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जिला भर में ज़ेरे तकमील रोड समेत दीगर तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ, मेयार और तकमील के मराहिल का तफसीली जायजा पेश किया गया। मेजर शब्बीर शरीफ का 54वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में दुआया तकरीबात का एहतमाम। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद जवान है जिन्हें बिल तरतीब 2 सबसे बड़े फौजी एजाज़ात निशान हैदर और सितारे जुनत से नवाजा गया। 1965 और 1971 की जंगों में अपनी जान फशानी, बेलौस मोहब्बत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। बकर से आजाद न्यूज के ब्यूरो चीफ एजाज शाहानी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के तरबियती सेशन का इनेकाद। CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट सर्जन डॉक्टर मजहर अब्बास खान की DHDC हॉल में कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के मुनक्किदा तरबियती सेशन से खुसूसी खिताब। CEO हेल्थ ने कहा कि ये ट्रेनिंग 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। CEO हेल्थ ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए इनको स्कोप ऑफ वर्क भी बताया। वेस्ट इंडियन बैटर्स की गैर मामूली बैटिंग, कीवीज की यकीनी फतह, मैच ड्रॉ में तब्दील। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान क्राइस्ट चर्च में खेले जाने वाले पहले टेस्ट को ड्रॉ होना पड़ा। न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 531 रन का हदफ दिया था, लेकिन वेस्ट इंडीज के बैटर्स की गैर मामूली बैटिंग से टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। वेस्ट इंडीज ने चौथी इनिंग्स में 163.3 ओवर्स की बैटिंग की और 6 विकेटों के नुकसान पर 457 रन बनाए। पंजाब टीचर्स यूनियन मुजफ्फरगढ़ के वफद ने जिला सदर अरसलान खालिद गोंदल की क़यादत में CEO एजुकेशन मैडम ताहिरा अजीज से मुलाकात की। इस मौके पर असातिज़ा प्रमोशन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी की गयी। 5000 टीचर्स यूनियन के वफद ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नईम अकबर लगारी से असातिज़ा प्रमोशन व दीगर मसाइल के हवाले से भी मुलाकात की। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आजाद न्यूज।